गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 13 सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात में सीधा समानुपात संबंधी सूत्र को हल कर लिया था। आज की क्लास में हम प्रतिलोम समानुपात संबंधी सूत्रों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रतिलोम समानुपात। लास्ट क्लास में हमने सीखा था सीधा समानुपात क्या होता है कि ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि में वृद्धि होगी तो दूसरी में भी वृद्धि होगी, या फिर एक राशि में कमी होगी तो दूसरी राशि में भी क्या होगी, कमी, तो कहलाएगा सीधा समानुपात। और प्रतिलोम समानुपात क्या होगा, इसका उल्टा, अर्थात एक राशि में वृद्धि होगी तो दूसरे में क्या हो जाएगी, कमी, या फिर दूसरी राशि में कमी होगी तो पहले में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो प्रतिलोम समानुपात कहता है जब एक राशि में वृद्धि होने पर दूसरी राशि में कमी अथवा एक राशि में कमी होने पर दूसरी राशि में वृद्धि हो उसे प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। वापस समझते हैं क्या है प्रतिलोम समानुपात। जब एक राशि में वृद्धि होगी तो दूसरी में कमी होगी, या फिर एक राशि में कमी होगी तो दूसरी में क्या हो जाएगी, वृद्धि, वह कहलाएगा प्रतिलोम समानुपात। कैसे, जैसे हम उदाहरण के लिए लिखें कि विद्यार्थी और चॉकलेट। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 20 चॉकलेट है और उसको मुझे विद्यार्थियों में बांटना है। यदि मैं 20 चॉकलेट को 10 विद्यार्थियों में बांटूं, 20 चॉकलेट को कितने विद्यार्थियों में बांटूं, 10 विद्यार्थियों में, तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी, 2 चॉकलेट मिलेगी। 20 चॉकलेट है और उसको मैं 10 विद्यार्थियों में बांट रहा हूं तो प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 चॉकलेट मिलेगी। अब मैं विद्यार्थियों की संख्या 10 की जगह कर लेता हूं 5। यदि मैं 5 विद्यार्थियों में बांटूंगा तो प्रत्येक विद्यार्थी को 4-4 चॉकलेट मिलेगी। और ये मैं अगर 4 विद्यार्थियों में बांटूं तो प्रत्येक विद्यार्थी को 5-5 चॉकलेट मिलेगी। और यदि मैं सिर्फ 2 विद्यार्थियों में बांटूं, 20 चॉकलेट को 2 विद्यार्थियों में बांटूं तो प्रत्येक विद्यार्थी को 10-10 चॉकलेट मिलेगी। यानी क्या हुआ, इसको हम x मानते हैं और इसको हम y मानते हैं। तो कहने का मतलब जब प्रतिलोम समानुपात होगा तो उसके अंदर x और y वो होगी k के बराबर। k क्या होगा, एक नियत स्थिरांक यानी कि चर। जैसे यहां हम देखें ये x1 ये y1, इसी तरह x2 x3 और ये y3 और x4 सॉरी, और यहाँ आ जाएगा y2 y3 और ये y4। अब हम यहाँ देखें तो x1 गुणा y1 वो कितना होगा, तो हम गुणा करें तो 10 गुणा 2 कितना हुआ, 20। इसी तरह अगली बार हम करें x2 y2, तो x2 कितना 5 गुणा y2 कितना 4, तो 5 गुणा 4 यह भी कितना होगा 20। इसी तरह x3 y3 करें तो x3 कितना 4 गुणा y3 कितना 5, इसका उत्तर क्या आया 20। और लास्ट में यदि हम x4 y4 करें तो x4 कितना 2 और y4 10। तो यहाँ हम देखें सबका जो गुणा है वह समान है, क्योंकि
एक्स वाई किसके बराबर होता है, के के बराबर। तो एक्स वाई किसके बराबर होगा, के के बराबर। तो यहां हम समझेंगे कि जो प्रतिलोम समानुपात है उसका सूत्र हो जाएगा, इसका हमें सूत्र याद रखना है, इसका सूत्र होगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2। यह प्रतिलोम समानुपात का सूत्र है। अब हम एक बार शॉर्टकट में सीधा प्रतिलोम के दोनों सूत्रों को एक साथ अध्ययन करते हैं और समझते हैं दोनों में फर्क क्या है। तो इस तरफ सीधा समानुपात और यहां हो जाएगा प्रतिलोम समानुपात। तो पहला, एक राशि में वृद्धि एक राशि में वृद्धि होगी तो दूसरी में भी क्या होगी, तो दूसरी में भी वृद्धि होगी। और एक राशि में कमी तो दूसरी में भी क्या होगी, कमी होगी। और प्रतिलोम में देखें तो प्रतिलोम में क्या होगा, एक राशि में वृद्धि तो दूसरी में क्या होगी, कमी। और यदि एक राशि में कमी तो दूसरी में क्या हो जाएगी, वृद्धि। पहला तो ये अंतर है। दूसरा, यहां क्या होगा, x अपॉन y वो k के बराबर आएगा, और जबकि यहां क्या होगा, x और y का गुणा होगा वो k के बराबर आएगा। k एक नियत स्थिरांक है। और तीसरा जो है सूत्र, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अब ये अपॉन में है तो इसका सूत्र भी यही हो गया, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये सूत्र है सीधा समानुपात का। और इसका सूत्र भी सेम इसी तरह हो जाएगा, यह गुणा में है तो इसका सूत्र हो जाएगा x1 गुणा y1 इक्वल टू x2 गुणा y2। बस अपने को ये दो सूत्र याद करने हैं। सीधा समानुपात है तो दोनों को बट्टे में डाल दो, और अगर प्रतिलोम समानुपात है तो दोनों को गुणा में डाल दो, बस इतना सा अंतर है। अब हम प्रतिलोम समानुपात के एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो ये सारणी याद कर लेनी हमको, और ये दो सूत्र इंपॉर्टेंट है। सारा जो सवाल है इन दो सूत्र में है। यहाँ 4 राशियां होगी, उसमें से हमें कोई भी 3 राशि दे देगा और चौथी राशि का मान निकालना है, उसका हम पक्षांतर विधि से हल करेंगे। तो हम एक सवाल समझते हैं। सवाल है, उदाहरण 15 व्यक्ति किसी दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी दीवार को
30 घंटे में बनाने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। प्रश्न समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 15 व्यक्ति है जो किसी दीवार को 48 घंटे में बना सकते हैं। अब मेरे को वही दीवार बनानी है 30 घंटे में, तो मुझे कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, यानी हमें श्रमिकों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले दो राशियां पता करो। तो दो राशियां हो गई, एक तो व्यक्ति और एक हो गया समय यानी घंटे। तो पहले एक सारणी बना लेंगे हम इससे। तो एक है श्रमिक या व्यक्ति मान लेंगे, इसको हम मान लेते हैं x, और दूसरा है घंटे यानी कि समय, इसको हम मान लेते हैं y। अब क्या बोला गया है कि 15 व्यक्ति एक दीवार को 48 घंटे में बना देते हैं। तो श्रमिक कितने 15 और कितने समय में बना रहे हैं 48 घंटे में। अब मेरे को यही दीवार बनानी है 30 घंटे में, तो घंटों में आएगा 30, तो मुझे कितने श्रमिक चाहिए, तो श्रमिक हमें नहीं पता है। अब हम देखें कि क्या इसमें सीधा संबंध है या प्रतिलोम संबंध है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं। 15 व्यक्ति उसको 48 घंटे में बना रहे हैं, अब मेरे को वो 30 घंटे में बनाने हैं, तो मुझे श्रमिक कितने चाहिए, 15 से ज्यादा या 15 से कम। तो हम देखें हमें सिर्फ कम समय में काम करना है, तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। व्यक्तियों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात यहाँ 15 से ज्यादा ही श्रमिक चाहिए। तो यहाँ हम देखें कमी हो रही है, यहाँ क्या हो रही है कमी, 48 से 30 पे आ गया, कम हो गया। और जबकि यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ वृद्धि होगी, क्योंकि मुझे 15 से तो ज्यादा मजदूरी चाहिए, जब जाके मैं उस काम को 30 घंटे में कर पाऊंगा, क्योंकि काम कितने घंटे का है 48 का, और मुझे 30 घंटे में करना है, तो मुझे मजदूर ज्यादा चाहिए। अब इसको हम x1 मानते हैं, इसको हम x2 मानते हैं, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। यहाँ हम लिखेंगे श्रमिकों एवं समय में प्रतिलोम समानुपात होता है। ध्यान रखना, व्यक्ति और समय जब भी आएगा हमेशा उसमें प्रतिलोम समानुपात ही होगा। अब प्रतिलोम समानुपात होता है तो उसका सूत्र होता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अभी हमने पढ़ा प्रतिलोम के लिए गुणा में करेंगे, और यदि सीधा संबंध होता तो उसको हम भाग में करते। अब इसके अंदर मान पुट करो, x1 की वैल्यू कितनी है, तो x1 है वैल्यू 15, y1 की वैल्यू कितनी है, तो y1 की वैल्यू है 48, बराबर x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 30 है। अब हमें x2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यह 30 इसके गुणा में है, इधर हम पक्षांतरण करेंगे तो गुणा किस में चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ बच जाएगा x2, और यह 15 गुणा 48, और ये जो 30 गुणा में था इधर चला जाएगा भाग में। अब हम इसको सरल कर देते हैं, तो 15 से यह 30 कट जाएगा 2 बार, और 2 से यह 48 कट जाएगा 24 बार। तो हम देखें नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा है 1 गुणा 24, यानी कि 24 आ गया, और बराबर में आ गया x2। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 24। अतः यदि हमें उस दीवार को 30 घंटे में बनाना है तो मुझे 24 मजदूर की आवश्यकता होगी। एक लास्ट उदाहरण देख लेते हैं इसी तरह का। उदाहरण है 40 यदि किसी
पुस्तक का मूल्य 40 रुपए है तो हम 150 पुस्तकें खरीद सकते हैं। यदि मूल्य 60 रुपए हो जाए तो हम कितनी पुस्तकें खरीद पाएंगे। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि किसी किताब का मूल्य 40 रुपए है तो हम 150 पुस्तकें खरीद सकते हैं। अब उसका मूल्य 60 रुपए हो गया तो हम कितनी पुस्तकें खरीद पाएंगे। तो वही दो राशियों का पता करो। सबसे पहले सारणी बना देनी है। दो राशि कौन सी? एक तो मूल्य, पुस्तक का मूल्य कितनी है, और दूसरा है पुस्तकें, हम कितनी पुस्तकें खरीद सकते हैं। तो पुस्तक का मूल्य जब 40 रुपए था तो हम उसकी 150 किताबें खरीद पाएंगे। 40 रुपए अगर एक किताब का मूल्य है तो हम वैसे 150 किताबें खरीद सकते हैं। अब मूल्य 40 की जगह 60 हो गया तो बताओ आप कितनी पुस्तकें खरीदोगे। तो नहीं पता, तो आप दिमाग लगाइए। मूल्य यहाँ 40 रुपए था तो मैं 150 किताबें खरीद पा रहा हूं। अब मूल्य हो गया 60 रुपए तो मैं किताब 150 से ज्यादा खरीद पाऊंगा या उससे कम। तो हम देखें इससे तो कम ही खरीदेंगे क्योंकि मूल्य यहां हो गया वृद्धि, 40 से 60 हो गया। अब उसका मूल्य 60 रुपए हो गया तो मैं उसकी 150 किताबें तो नहीं खरीद पाऊंगा, इससे कम ही खरीद पाऊंगा। तो यहां क्या हो जाएगी? कमी। तो अब देखो एक जगह वृद्धि हुई एक जगह कमी हुई तो संबंध कैसा हुआ? प्रतिलोम। तो यहां लिखेंगे मूल्य एवं किताबों की संख्या में कैसा संबंध होगा? प्रतिलोम समानुपात है। और जब प्रतिलोम समानुपात होता है तो उसका सूत्र अभी हमने पढ़ा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो यह हमारा x मान लेते हैं, यह हमारा y, तो यह हो गया x1, यह हो गया x2, यह हो गया y1 और यह हो गया y2। अब हम मान पुट करें x1 की वैल्यू है 40 गुणा y1 की वैल्यू है 150 बराबर x2 की वैल्यू है 60 और y2 की वैल्यू देखें तो हमें नहीं पता है तो y2 की वैल्यू y2। अब हम इसको वही पक्षांतरण विधि, यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में 40 गुणा 150 बट्टे में आ जाएगा 60 बराबर y2। अब हम देखें तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से यह कट जाएगा 2 बार 3 के पारे से और यह कटेगा 5 बार, और 2 से यह 40 कट जाएगा 20 बार। तो अब हम देखें नीचे कुछ भी शेष नहीं रहा, ऊपर रहा 20 गुणा 5 यानी 20 का हम 5 से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 100 और यही हमारी वैल्यू हो जाएगी, y2 की वैल्यू हो जाएगी 100। अतः हम यदि उसका मूल्य 60 रुपए हो जाता है तो ऐसे ही हम 100 किताबें खरीद पाएंगे। तो आज की क्लास में हमने प्रतिलोम समानुपात से संबंधित सभी सूत्रों का हल किया और कुछ उदाहरणों को सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 13.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।